बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसीन और दानिशमंद गुलाम। उस गुलाम का नाम था ज़ैद बिन हारिस और उसका ताल्लुक शुमाली अरब के एक बड़े कबीले कलब से था। उस लड़के को बिनु कलब के एक हमसाया कबीला ने एक टक्कर के दौरान गिरफ्तार किया था और उसे मक्का लाकर फरोख्त किया था। यह लड़का बड़ा हसीन और दानिशमंद था। बीबी खतीजा ने उसे खरीद कर अपने शोहर की खिदमत में बतौर ज़ाती मुलाजिम के पेश किया। उस लड़के का गमज़दा बाप, जो अपने कबीले का सरदार था, बेटे को दूर दूर तक तलाश किया। आखिरकार उसे मालूम हुआ कि इसका बेटा कहाँ है, तो वो भारी रकम लेकर पहुंचा ताकि ज़रे फदिया अदा करके बच्चे को आज़ाद कराए। जब वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वक्ता से बहुत मुतासिर हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बच्चे को यूं वापस खरीदने की निस्बत एक और भी बेहतर तरीका है, और वो ये कि मैं खुद बच्चे से पूछता हूँ। अगर वो आपके साथ जाना चाहे, आप एक कूड़ी अदा किए बगैर अपने बेटे को ले जा सकते हैं। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को बुलाया। वो फौरन ही खिदमत में हाजिर हुआ और अपने बाप को पहचान लिया। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद से जाने के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बिला तौक़ुफ़ जो अदब दे कि आपने मुझसे जो मोहब्बत भरा सलूक किया है, उसके बाद मैं आपके यहाँ बतौर गुलाम रहने को अपने बाप के घर बतौर आका जिंदगी गुजारने से बेहतर समझता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त अंगेज़ जवाब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़ा, उसे काबा के इहाता में ले गए और सर-ए-आम ऐलान किया, मैं ज़ैद को आज़ाद करता हूँ और आज से इसे गोद लेता हूँ। ज़ैद के वालिद हारिस तो खाली हाथ लौटे, मगर उनका दिल अपने बेटे की परवरिश के बारे में इत्मीनान से भरा था।